कंचना जी, आपके पास आते हुए सवाल यह है कि तेजस्वी यादव खुद एक युवा नेता है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में वो अपनी जगह बनाए, और उन्होंने पिछले चुनाव में बनाए, लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तब महिलाएं हो, युवा हो, सब प्रधानमंत्री की तरफ जाते हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ चढ़कर बोलती है और इसी वजह से खाता नहीं खुला था आप लोगों का पिछली बार। देखिए, आपको बता दे कि हमें बहुत गर्व है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 5 विधान परिषद की जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है बिहार में, उसमें 5 में से 3 महिलाएं हैं। ये नाम लेना शायद भूल गए थे, एक ही नाम बस लिए हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप 1999 से ही बात क्यों कर रही हैं। पहली लोकसभा में हम देखें तो 78 मिलियन महिलाएं जो है वोट की हुई थी, और वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उसके तहत आकर आज 2019 में 0.17% जो महिलाओं का मतदान था वो पुरुषों के भी मतदान से ज्यादा था। ये एक दिन का काम नहीं है, और ये किस लिए हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए हमें 2004 और 2009 वाली सरकार में जाना पड़ेगा। उस समय महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई, चाहे वो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी मातृत्व योजना हो, चाहे कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना हो, चाहे कार्यस्थली पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम का अधिनियम हो, और चाहे निर्भया अधिनियम हो, तो ये सारे, और खासकर राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है, उससे महिलाओं को एक सेकंड आपको टोक रही हूँ कंचना जी, एक सेकंड। इसका श्रेय कम से कम आप लोग मत लीजिए। कोई राजनीतिक पार्टी, ना बीजेपी ले, ना कांग्रेस ले, ना आरजेडी ले, ना कोई और ले, कि महिलाएं ज्यादा वोट करने आ रही है तो वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार की वजह से है। क्योंकि उसी दौरान निर्भया कांड भी हुआ था। महिलाओं को ये लगा कि उनकी आवाज सिर्फ उनके वोट के जरिए देश की संसद में पहुंचेगी, इसलिए वो बाहर निकली हैं। अनेकों वजह है, महिलाएं अपनी वजह से निकली हैं, इसका श्रेय कोई मत लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, महिलाओं ने अपनी आवाज खुद, ये नहीं कि आपने कुछ कर दिया ऐसे महिलाएं ज्यादा मुझे जवाब प्लीज आप करिए। लेकिन जब क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने इसका क्रेडिट वो भी नहीं ले सकते। लेकिन आज अगर महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है तो एक वजह है महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती गई है, जागरूकता बढ़ती गई है, वो समझती गई है कि हमें कौन सी सरकार चुननी है। और इसलिए हम कहते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है वो 4 क्रूशियल पॉइंट पे, पहला बेरोजगारी, जिसकी सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर है। अरे 1200 सिलेंडर किसने दाम बढ़ाया था? नेहरू जी ने नहीं बढ़ाया था, आप लोगों ने बढ़ाया और 100 रुपए कम कर दिया, तो उस पर क्या ताली ठोक रहे हो? और दूसरा जो मुद्दा है पेपर लीक, क्या पेपर लीक महिलाओं से अफेक्टेड नहीं है? 50% महिलाएं जो पढ़ाई कर रही हैं, 50% महिलाएं भी उसमें अफेक्टेड है। 22 करोड़ लोग एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और उसमें से पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये जो समस्या, दूसरा जो सेफ्टी का, इन्होंने खूब तार ठोका था सेफ्टी का, लेकिन अपने प्रधानमंत्री के इलाके IIT BHU में नहीं बताएंगे कि एक लड़की के साथ इनके 3 पदाधिकारियों ने गैंग रेप किया, और उसके बाद फिर 2 महीने तक वो चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में रहे, उस पर ये बात नहीं करेंगे और पहुंच जाएंगे कहा इस देश में महिलाओं, किसी भी महिला पर अत्याचार हो, किसी भी पार्टी के, इंक्लूडिंग माई पार्टी, अगर वो अत्याचार करता है वो अपराधी है, उसको सख्त से सख्त उचित कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। लेकिन ये तो बंटवारा मत करिए एक संदेश खाली में ऐसा हुआ। अरे क्या बनारस में नहीं हुआ, कानपुर में नहीं हुआ, हाथरस में नहीं हुआ, कठुआ में नहीं हुआ? आप लोग अपने जो है कि इलाकों में क्यों नहीं गिनते? हम तो अपने भी इलाकों में गिनते हैं। हमारे यहाँ जो हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बर्दाश्त के लायक नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव जो महिलाएं हैं बहुत समझदार हैं, उनको किस लिए देना है और किसको देना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास जताया था, 2014 से जताया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और ध्वस्त हो चुका है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर भी मैं चाहती हूँ कि आप 2 लाइन बोलें, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया है, तो कुछ तो आप में हुनर देखा होगा उनमें, जो कहते हैं कि अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने से लिपस्टिक लगाने वाली पहुंचेंगी संसद। देखिए, मैं उनको उस बात को नहीं डिफेंड करी, वो तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो कहने का मतलब है नहीं, अच्छा, आप ठीक उस पर नहीं, आप नहीं, मेरी हिम्मत, हाँ। आप इस पर कहिए कि उनका जो कहने का मतलब था, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो गांव देहात में रहने वाली महिलाएं हैं, जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं, जो मार्जिनल महिलाएं हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ाओ और ओबीसी को अलग से कोटा दो। ओबीसी कोटा को लेकर उनकी बात कही गई थी, इतना तोड़ फोड़ कर आप लोग मीडिया में पेश मत करिए। और खासकर मैं जो है बीजेपी के प्रवक्ता, जिनकी मैं बहुत इज्जत खुद ही कहा कि गलत कहा उन्होंने, तरीका गलत था, आपने खुद ही मैंने कहा ना, मैंने कहा कि ऐसे ही बाल कटी महिलाओं को लेकर शरद जी पर हुआ था, लेकिन दोनों का मेन मुद्दा था कि जो पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं, वो बोलिए ना, पढ़ी नहीं है, मैं वो बोलिए, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो पिछड़े समाज से महिलाएं, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है, तो आप समझा रही हैं, वैसे भी बोला जा सकता है, अलग से कोटा दीजिए उसको। अभी तो एनडीए में गए हैं नीतीश जी, क्या बोला था? आप लोगों ने खूब उस पर चर्चा किया था, खूब चर्चा किया था, लेकिन आप नहीं उस पर कहेंगी। क्या करना उन्होंने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पर बिहार की विधानसभा और विधान परिषद
में जो बोला था, कहना क्या है आप बताइए, लिख के दीजिए, मैं बोलती हूँ, जो आप देंगे मैं पढ़ दूंगी। नहीं, उन्होंने उनकी भाषा अश्लील नहीं रह गई ना, क्योंकि वो बीजेपी तो के साथ मतलब आज महिलाओं युवाओं पर है, तो आप चाहती हैं नीतीश बाबू पे मैं बोलूं? आप लिख के दीजिए ना, मैं बोलती हूँ। बृजभूषण शरण सिंह जो है अब वो बहुत अच्छे देवता हो गए हैं, जो महिलाओं के छाती पर हाथ रखकर सांस चेक करते हैं। इनके अभी टिकट देंगे उनको, ये ठीक है। इनके पदाधिकारी जब काम करते हैं तो संजय ये लोग डिफेंड करते हैं। संजय सराफ साहब बोले, फिर आपके पास आ रहे हैं। संजय जी, ये कुल मिलाकर जो सवाल महिलाओं को लेकर है, युवाओं को लेकर है, क्या रेवड़ियां बांटकर इनको अपनी तरफ करने की कोशिश होगी? क्योंकि हम पॉलिटिकली एनालाइज करने की जब कोशिश करते हैं तो तमाम पार्टियों को एक सीधा रास्ता आसान सा दिखता है, क्योंकि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आप उनके साथ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तो लागू होने में अभी बहुत साल लगेंगे। हो सकता है इस चुनाव में तो नहीं हो रहा है, अगले बार में भी होगा नहीं होगा, सवाल या निशान है? नहीं, देखिए, जो हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहा है, तो हम लोग कोई भी काम इलेक्शन प्रोसेस के लिए नहीं कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन हमने कौन सा काम किया है जिस पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं? हमने जो भी काम किया है देश हित में किया है। जहां पर भी हमारे महिलाओं के लिए बात हुई है, महिलाओं की स्कीम जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आई है, जिसमें आप ये तो हमारी बहन नहीं मानेंगे, इलेक्शन ईयर के 1 महीने पहले ही मनाना था, पहले से भी तो अभी 5 साल से चल रहा था, 200 रुपए का पहले भी राहत दी जा सकती थी। इतना अच्छा दिन है, अगर इस दिन को हमारी माँ बहन बेटी के लिए एक फेस्टिवल के माध्यम से ही उसमें थोड़ी राहत दी जाए तो व्हाट इज द इश्यू? जहां पर कांग्रेस की बात है, जब कांग्रेस इस चीज पर बात करती थी, आप बताइए कांग्रेस के नेता ने क्या बोला? लीडर ऑफ द हाउस, राष्ट्रपति जब बोल रहा है, उनको कोई हक बनता है किसी महिला के बारे में बात करने के लिए? जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जाती है, इनको कोई हक ही नहीं बनता है किसी भी महिला के बारे में बात करना, जो गौरव है पूरे देश का, हमारी महिला प्रेसिडेंट, उसके बारे में क्या बोल रहा है राष्ट्रपति? और उसके बाद में ये क्या बात करेंगे महिलाओं के लिए? हेड ऑफ द फैमिली किसने बनाया? तभी सब महिलाएं आज मोदी जी के नेतृत्व को क्यों मान रही है? क्योंकि हर एक महिला को पावर दी गई है, ताकत दी गई है, हेड ऑफ द फैमिली बनाया। आज प्रॉपर तरीके से हर एक महिला समझती है कि वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली शी हैज बीन एम्पावर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जहां पर हमारे को पता है कि हमारी संजय जी, अब आपके पास आते हुए ये नंबर्स पे आपने ये नंबर्स भी समझाइएगा, लेकिन मेरा सवाल इससे हटके है और वो बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि जब भी ऐसी डिबेट कीजिए तो फला ने ये बोला, चिला ने उस पर ये बोला, तो उसने ऐसा क्यों बोला था, तब ऐसा बोला था, मतलब आप हम सब माने, मतलब जो रियल इश्यूज है, विमेन एम्पावरमेंट, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सभी दलों ने पास किया है तो ये भी एक सच्चाई है कि अभी तो लागू ही नहीं होना है, अभी तो लागू ही नहीं होना है। दूसरी तरफ महिला सुरक्षा पर भी ये मेरा स्टेट, ये तेरा स्टेट, यही होता रहता है। तो रियल सेंस में अगर विमेन और औरतें निकली ज्यादा वोट करने के लिए, तो वो तो अपनी सुरक्षा, अपने सशक्तिकरण के लिए निकली। वो क्या 1000 रुपया दे देने से या सिलेंडर की कीमत में कमी कर देने से इससे हासिल होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र मैं बहुत बार करता हूं कि अगर आप विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो कानून आने में रिजर्वेशन का तो कई सदियों लग गया, लेकिन उसके पहले ही नारी शक्ति ने अपनी शक्ति, पॉलिटिकल शक्ति दिखाई है। आप देखें तमाम चुनावों को, अगर आप पिछले 10 साल के सारे चुनावों को देखें, हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। क्या किसी कानून के सहारे? कोई कानून नहीं। क्या ऐसा कोई नियम बना चुनाव में वोट डालने के लिए जिससे उनको प्रोत्साहित किया गया? ऐसा कुछ भी, ऐसा कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जिससे उनको वोट डालने में और सुविधा हुई। लेकिन स्वतः नारियां मोबिलाइज हुई और वोट डालने आई। तो नारी शक्ति या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन विमेन का पॉलिटिकल पार्टीज के बियॉन्ड, पॉलिटिकल पार्टीज से हट के पहले ही उन्होंने करना शुरू किया। और यही वजह है, मुझे लगता है कि आज जो पिछले 10 सालों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां की जो सरकार हैं, वो सारी सरकारें अब महिला वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए, आप भले ही कह लें कि नारियों की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए तमाम स्कीम्स लाए जा रहे हैं और इन स्कीम्स का उनको फायदा जरूर होता है। एमपी में देखिए ना सर, एमपी में लाडली लक्ष्मी स्कीम बहुत बड़ा माना जा रहा है फैक्टर, क्योंकि बहुत बड़े तादाद में औरतें निकली। लेकिन जैसे कहते हैं कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, तो ये जरूर है कि इस तमाम स्कीम से महिलाओं को फायदा हो रहा है। उज्ज्वला स्कीम आता है तो महिलाओं को फायदा होता है, जो जिन लाडली बहना स्कीम है उससे महिलाओं को फायदा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट की राजनीति तो छुपी हुई है और तमाम पार्टियां चाहती हैं कि महिला वोटरों को अपनी ओर मोबिलाइज किया जाए, लुभाया जाए। और इसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले 10 साल के चुनाव को देखें तो महिलाओं ने अब बढ़ चढ़कर वोट डालना शुरू किया है। और तमाम ऐसे चुनाव हैं, कंचना जी जिसका जिक्र कर रही थी, अगर 2019 के चुनाव को देखें, बिल्कुल महिला और पुरुष का वोट लगभग बराबर है। इसी वजह से
महिलाओं ने तो स्वयं उनका मोबिलाइजेशन हुआ, लेकिन अब पार्टियां भी उसका संज्ञान ले रही हैं। ठीक है।